जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का पहला क्लास है। पहले क्लास की शुरुआत में एक ऐसे टॉपिक से करना चाहता हूँ जो बहुत लोग पूछते हैं, इसके बारे में कमेंट भी करते हैं कि एक सिविल सर्विस परीक्षार्थी का टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए और उन्हें किस तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना चाहिए और कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ये सारे डाउट्स रहते हैं, सबके मन में रहते हैं तैयारी करते वक्त। तो आज मैं इन सब डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे रिप्लाई जरूर करूँगा। पहले तो ये जान लें कि हमें ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाना है जो हमारे सोच से काफ़ी ज़्यादा हो। मेरा कुछ मतलब कि कुछ ओवर हो जाए। जैसे कि मैं दिन में 15 घंटे पढ़ लूँगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, सब कुछ त्याग दूंगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सोओगे भी, खाओगे भी, सब कुछ करोगे। इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छा सा शेड्यूल फॉलो करें जो हमारे रोज़ के रूटीन से मैच करता हो। स्कूल के टाइम टेबल, कॉलेज के टाइम टेबल और एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले के टाइम टेबल में अंतर होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अक्सर घर पर बैठकर ही तैयारी करते हैं। उन्हें कहीं जाना नहीं होता, जाएंगे भी तो कोचिंग जाएंगे, फिर वापस घर आएंगे। इसलिए उनके पास पढ़ने के लिए काफ़ी समय रहता है। यह स्टूडेंट स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उनका शेड्यूल कैसा हो। चलिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर आईएएस की तैयारी करने वाले को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया है। एक है न्यू प्लेयर, दूसरा है ओल्ड प्लेयर, तीसरा है सीजन प्लेयर। इसलिए जो मुझे पूछते हैं कि भाई टाइम टेबल मेरा क्या हो, तो आप सबसे पहले यह जान लो कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। न्यू प्लेयर से मेरा मतलब है कि आपने अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद यह डिसीजन लिया कि आपको आईएएस बनना है। आप आईएएस के बारे में जानते जरूर हो, पर अभी आपने पानी में डुबकी नहीं लगाई है। आप एक नए तैराक के जैसा हो जो तैरना तो जानता है, पर कितना तैरना है, कब तक तैरना है, उसे जानकारी नहीं है। दूसरा होता है ओल्ड प्लेयर। मैंने ओल्ड प्लेयर उन छात्रों को कहा है जो स्कूल टाइम से ही आईएएस को अपना लक्ष्य मानकर अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज, अपना सब्जेक्ट सब सोच के चलते, सोच कर उन्होंने ये सब सारा डिसीजन लिया शुरू से ही। ये मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, पर इनको इनको भी अभी तक पता नहीं है कि कितना तैरना है, कब तक तैरना है। पर हाँ, इन्होंने पहले से ही अपनी कमर कस ली है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये सोच कर ही चले थे कि मुझे अपना जनरल स्टडीज मजबूत कर लेना है स्कूल टाइम में ही, कॉलेज टाइम में ही। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी वही लेना है जिसमें मैंने +2 या ग्रेजुएशन किया है। तो ये काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं। तीसरा कैटेगरी मैंने नाम दिया है सीजन प्लेयर। ये माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने बादाम कम चोट ज़्यादा खाया है। इन्होंने 1-2 अटैम्प्ट इन्होंने दिया, फेल हो गए। फेल होने की इन्हें कसक खलती है। इसलिए इनके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन होता है। यदि सक्सेस रेट की बात करूं तो सीजन प्लेयर्स का सक्सेस रेट न्यू प्लेयर्स और ओल्ड प्लेयर्स से ज़्यादा होता है। ये चोट खाए होते हैं, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी ये छोड़ते ही नहीं है। इनका अप्रोच ही होता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओल्ड प्लेयर का सक्सेस रेशियो न्यू प्लेयर से ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि पहले ही अटेम्प्ट में कुछ लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। इनमें से प्राय ओल्ड प्लेयर ही होते हैं। खैर, न्यू प्लेयर को मैं उदास नहीं करना चाहूँगा। सबके लिए अपने अपने सब अपने अपने क्षेत्र में ठीक है और उनके भी एडवांटेजेस भी हैं। देखिए, मैं आपको मेंशन करता हूँ कि नए प्लेयर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वे पुराने खिलाड़ियों या सीजन खिलाड़ी से सजेशन ले सकते हैं उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। और सच कहूँ तो किसी से पूछने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और खासकर इस परीक्षा की बात करें तो आपको सबकी सुननी चाहिए कि उन्होंने क्या किया तो उन्हें फेलियर मिला, ऐसा क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकाल ली। इससे एक ब्रॉड आइडिया हमें मिलता है। न्यू प्लेयर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, इग्नू या नेशनल ओपन स्कूल की बुक पढ़ने के अलावा उनके पास अपडेटेड बुक की लिस्ट भी होती है। हर ऑथर्स अपनी किताबों का एक नया एडिशन निकालते हैं। आप उन्हें फ्रेश रूप से एक नए तरीके से पढ़ सकते हो। न्यू प्लेयर के पास सारे अटेम्प्ट्स भी बचे होते हैं, इसलिए साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में रहता है भाई मेरे पास और अटेम्प्ट्स हैं, यदि पहला नहीं हुआ तो चलो दूसरा हुआ, दूसरा नहीं तो तीसरा हुआ। तो एक साइकोलॉजिकल उनके स्ट्रांग रहते हैं इस बारे में। और जहाँ तक ओल्ड प्लेयर्स की बात करूँ तो वे पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी ही अपनी कुछ इस तरह बनाई होती है कि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी लेकर कंफ्यूज नहीं रहते। उनका स्कूल टेक्स्ट बुक, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उन्होंने जनरल स्टडीज को ध्यान में ही रखकर अपनी पढ़ाई की है। इसलिए इनका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी हाई होता है।
और जो सीजन प्लेयर होते हैं वो होशियार होते हैं, इनके पास सबसे बड़ी चीज होती है और वह है एक्सपीरियंस। इन्हें तैरना तो आता ही है और इनको पता भी है कि मुझे कितना तैरना है, बस कैसे तैरना है इसी के बारे में सोचते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी ये क्लियर रहते हैं। इनका बस एक ही काम है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। इनकी दिल से इच्छा होती है कि इस बार नहीं तो लास्ट अटेम्प्ट में निकाल ही लूंगा। और बहुत बार ये सच भी होता है, क्योंकि लाइफ में जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो हमारा आउटपुट लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए सब अपनी अपनी जगह सही है। न्यू प्लेयर न्यू तरीके से पढ़ेंगे, ओल्ड प्लेयर का बैकबोन अच्छा है और एक्सपीरियंस प्लेयर का एक्सपीरियंस है जो लॉन्ग टर्म मेहनत से हासिल होता है। इसलिए यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, बस समय समय की बात है। अब मैं सभी के शेड्यूल को एक साथ समराइज करना चाहूँगा। ये सभी पर अप्लाई होगा जो न्यू, ओल्ड या सीजन प्लेयर्स है। पहला है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होगी, मगर आप 3 से 4 घंटे की शुरुआत करें, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं। अचानक आज से ही 8 घंटे पढ़ने लगोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप थकावट महसूस करोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओगे। इसलिए आप पहले स्लो 2 घंटे शुरुआत करो, 3 घंटे, फिर उसके बाद 6-7, जब समय आएगा तो 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो। प्रीलिम्स के ठीक 1 साल पहले तैयारी करना ठीक रहता है। इस बारे में जैसे इस बार प्रीलिम्स यदि जून में है तो आप अपनी तैयारी पिछले जून से शुरू कर दो। एनसीईआरटी, एनआईओएस, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स आपके बेसिक्स को मजबूत करते हैं। भले इनसे सवाल आए या ना आए, पर आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आप जिस नदी में डूबे हो उसका पानी खारा है या मीठा है। बाद में आपका कल्याण हाई क्वालिटी की बुक्स ही करने वाले हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, या ऐसे ही हर सब्जेक्ट की हाई स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो अक्सर टॉपर्स भी रेकमेंड करते आए हैं। आपको भी वही पढ़ना होगा। खैर, रेकमेंडेड बुक्स के बारे में किसी दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। अपने शेड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो होता है वो जरूरी होता है हर छात्र के लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि खासकर जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि अरे यार इस टॉपिक का तो क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप उसी समय उसे अंडरलाइन कर लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ने के पहले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि कैसा पैटर्न आता है, तो आप जब भी बुक निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। जनवरी से प्रीलिम्स एग्जाम की डेट तक आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो आपने पिछले 6 महीने में पढ़ा है, ऐसे मॉक टेस्ट से पता लगेगा कि उसकी जांच होगी आपने कितना पढ़ा है, आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट के साथ साथ ऑप्शनल पेपर के भी टच में रहें और जीएस को भी साथ साथ पढ़ते रहें। ये पूरा महीना जनवरी से प्रीलिम्स तक आपका जो है, आप मॉक टेस्ट देने में रहना चाहिए। आपका मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जीएस भी आप पढ़ सकते हो, साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, मगर मॉक टेस्ट आप जनवरी से आप जब एग्जाम तक आप इसे देते रहो। यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बना दिया है जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि आपके पूरे प्रिपरेशन का साइकिल कैसा रहेगा। यहाँ मैंने 3 चीजें मेंशन की हैं। पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितना पढूं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ डालूं, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट पर कब जंप करूं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलो। जैसे मॉर्निंग में आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो रात को आप ज्योग्राफी को टाइम दे दो। कोशिश करो कि एक चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ लिया और रात को एक चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ लिया। पर यहाँ पर जानना जरूरी है कि कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है। आपको रीडिंग नहीं मारनी। मेरे लिए कंप्लीट की परिभाषा है कि आप चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ो और फिर खुद से नोट्स बनाओ। अपने शब्द में ही लिखो आपने क्या क्या पढ़ा उस चैप्टर में। इससे आपकी जो लिखने की भी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। दिन रात एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर भी हो सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि आप 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलो। अपने नोट्स पर ही विश्वास रखो, क्योंकि हर लोगों का नोट्स बनाने का ढंग अलग अलग होता है। जब मैं कॉलेज का नोट्स बनाता था तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे मांगते थे कि यार अपना नोट्स दे दो। जब मैं उन्हें नोट्स देता था और नोट्स जो पढ़ते थे तो सर पकड़ के बैठ जाते थे, क्योंकि मेरे नोट्स में सिर्फ पॉइंट्स होते थे और कभी कभी आड़ी तिरछी लाइन भी होती थी, कभी कार्टून बना होता था।
क्योंकि मुझे स्केचिंग मुझे हैबिट है। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। आप अपने नोट्स पर फुल ट्रस्ट करो और ऐसा नोट्स बनाओ जो बाद में रिवीजन के समय आसानी से आप उसे पढ़ सको और ग्रास्प कर सको। पढ़ाई करते समय ब्रेक भी आप लेते चलो। ब्रेक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप शायद जानते नहीं हो कि ब्रेक ले लेकर पढ़ने से आपका ग्रास्पिंग पावर जो है दोगुना हो जाता है। दूसरी तरफ आप घंटों पेज को लगातार पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि आप जो चीज फेस करने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लो। जैसे कि आप 3-4 महीने बाद प्रीलिम्स देने वाले हो और आप इधर पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, आप पेजेस रंग रहे हो, अपने स्याही खत्म कर रहे हो, लिखने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आप प्रीलिम्स देने वाले हो तो आप मॉक दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। आप मेंस देने वाले हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करो। आप इंटरव्यू देने वाले हो तो आप दिल्ली जाकर मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करो। तो जो जैसा देश वैसा भेष। 1 साल तक आपको सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि आपका फ्यूचर डिस्टरबेंस भरा पड़ा है। आपको नहीं पता कि आगे क्या डिस्टरबेंस आने वाला है और आप किस कदर उसमें इन्वॉल्व होने वाले हो, आपको नहीं पता है। आप हो सकता है कि किसी शादी में नागिन डांस करते हुए नजर आओ, आप हो सकता है किसी फैमिली ट्रिप पर चले जाओ। खैर, आप इंटरनेट को यूज़ करो, मगर सिर्फ ब्रेक टाइम में करो। जब आप पढ़कर बोर हो गए हो तो आप व्हाट्सएप पर फ्रेंड से बात कर लो, कोई बेवकूफ़ी नहीं है इसमें, आपको फ्रेशनेस ही मिलेगी। प्री और मेंस में एक ही चीज कॉमन है और वह है जनरल स्टडीज। यूपीएससी को शुरू से जनरल स्टडीज पर बेस्ड एग्जाम ही माना गया है। हाँ, भले ही कांग्रेस के शासन में सिब्बल ने शिक्षा मंत्री रहे हमारे, इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड डाल दिया, पर यूपीएससी की आत्मा जो है वो जनरल स्टडीज ही है, समान अध्ययन ही है। इसलिए आपके प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेज से ही जनरल स्टडीज पर आपका 80% 80% फोकस होना चाहिए। सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आप यदि 5 बजे उठकर पढ़ने की आदत डाल लेते हो तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सुबह उठने से आपको एक ताजगी का अनुभव होता है, आपको शांति मिलेगी, सब घर पर सोए रहेंगे, आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि सुबह में पढ़ने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। वैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि देर रात तक पढ़ने की, पर पर्सनली यह हैबिट मुझे कभी भी सूट नहीं किया, क्योंकि देर रात तक पढ़ने से सर भारी भारी से लगता है और देर सुबह उठने से एक आत्मग्लानि भी लगती है यार, यानी पछतावा का अनुभव भी होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो जॉब करते हैं उनको मैं सजेशन दूंगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप 9 बजे से 6 बजे ऑफिस में रहोगे तो आपके पास केवल सुबह का टाइम है और रात का, और वीकेंड आपके लिए तो एक बोनांजा से कम नहीं है। अच्छा होगा कि आप एकदम सुबह उठकर 2-3 घंटे का टाइम मैनेज कर लो और रात को डिनर के बाद आप टाइम निकाल लो। आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप नौकरी छोड़ने का यदि सोचते हो, यदि ऐसा कुछ दिमाग में है आपके, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही नौकरी छोड़ना, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, बाद में पता चलता है कि यार प्रीलिम्स तो सबसे टफ है, ये तो निकल ही नहीं पा रहा। तो नौकरी वाले लोग यदि दिन में 5-6 घंटे की पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं तो आपने सच में बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। तो मिलता हूँ कुछ नए वीडियोस के साथ, मुझसे जुड़े रहिए। जय हिंद।